Now students, now we'll take a very important theorem from quadrilateral chapter, that is mid point theorem. Now we'll take this one in the revision. You practice this theorem. Now what does midpoint theorem states? It states that if a line segment, देखिए a line segment joining midpoints of two sides of a triangle, and it will be parallel, it is parallel to third side. ये है मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अब ये कहता क्या है? वो कहता है कि कोई भी ट्रायंगल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है. अब मैं आपको शॉर्ट तरीके से इसको समझाता हूँ, बड़े आसान तरीके से. इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिया आपको समझ में आ जाएगा. ये ट्रायंगल ए बी सी लिया. अब इस साइड का मैं मिड पॉइंट ले लिया. समझ लीजिए ये मिड पॉइंट मैंने ले लिया ई, और यहाँ का मिड पॉइंट ले लिया मैंने एफ. वो कहते हैं अगर इस मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, इन दोनों मिड पॉइंट, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज हाफ ऑफ दिस. ये है मिड पॉइंट थ्योरम. ये इसके पैरेलल भी होता है एंड इट इज हाफ ऑफ ऑल्सो, इट इज हाफ ऑफ दिस वन. ठीक, ये है मिड पॉइंट थ्योरम. इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ दिस वन. अब आपने मतलब यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी विथ E and F mid points of AB and AC. अब क्या प्रूव करना है? इसे प्रूव क्या करना है कि EF इज पैरेलल टू BC. आप एक इस पे सेकंड पार्ट भी आप प्रूव कर सकते हो, एंड EF इज हाफ ऑफ BC ऑल्सो. ये भी आपने प्रूव करना है. इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड. ठीक है. अब यहाँ पर आपने एक कंस्ट्रक्शन करनी है. अब ध्यान से देखिए, आप कंस्ट्रक्शन में क्या करनी है. जस्ट प्रोड्यूस दिस EF टू से K सच दैट ये दोनों साइड्स इक्वल है. मतलब आपने लिखना है प्रोड्यूस EF टू K सच दैट EF इज इक्वल टू FK. मतलब ये दोनों साइड, उसके बाद इसको दोनों को ज्वाइन कर दो. ज्वाइन KC, इन दोनों को ज्वाइन कर दो. समझ आ गया? अब आते हैं हम प्रूफ में. ये आपने कंस्ट्रक्शन करनी है. बड़ा ही आसान थ्योरम है, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए. अब यहाँ पर मेरे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं. देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ, आराम से प्रूव कर सकता हूँ. देखिए कैसे. देखिए ये इस एंगल को मैं 1 लेता हूँ, इस एंगल को मैं 2 लेता हूँ. ठीक है. अब क्या, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल KFC, ये दोनों ट्रायंगल लेता हूं. अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये साइड इसकी इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है. देखिए AF इज इक्वल टू FC, दिस इज गिवन. देखो ये इसके इक्वल है, मिड पॉइंट है ना, ये इसका मिड पॉइंट है ये. इसी तरह EF इज इक्वल टू FK, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन किया. अभी आपने कंस्ट्रक्शन किया ना, देखो ये देखो ये कंस्ट्रक्शन किया आपने. ये साइड इसके इक्वल है. और ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कौन सा हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये कौन सा बन गया? साइड एंगल साइड. सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल KFC. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसे मैं लेता हूँ 3, इसे मैं लेता हूँ 4, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. ये बाई CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. ठीक. अगर ये दोनों, अच्छा अब ये गौर से देखिए ये कौन से एंगल बन गए. देखो अगर मैं समझ लीजिए ये दो लाइनें ऐसे बनाता हूँ और एक लाइन ऐसे बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ ये एंगल और ये एंगल, ये Z शेप के एंगल, सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आई जस्ट ड्रॉ हियर, आई ड्रॉ हियर से आपका दो लाइनें ऐसे बनाई, and I'll just draw one line, and if I say that this angle is equal to this angle, तो ये Z शेप में एंगल बन रहा है. तो Z शेप में कौन से एंगल होते हैं? ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं. ठीक है. तो यहां पर भी देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है. अब यहां पर लिखना, सो दे बिकम ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए.
तो ये अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, जब ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AE इज पैरेलल टू KC, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। समझ में आ गया? तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इसका मतलब हो गया, देखो ये इसका पार्ट ही है, देखो ना इसी लाइन को तो प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि BE इज ऑल्सो पैरेलल टू KC। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला लाइन भी तो इसके पैरेलल होगा, तो एक पेयर को अगर आपने पैरेलल शो कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, BCKE इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, ये इसका पैरेललोग्राम है, मतलब ये फिगर जो है ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि EK इज पैरेलल टू BC, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो दैट मीन्स EF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो पार्ट ऑफ द लाइन है ये भी इसके पैरेलल होगी, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया। लेकिन ये जो EF है, ये जो EF है ये किसका आधा है, इट इज हाफ ऑफ दिस EK। देखिए ये जो EF है ना ये इस पूरे का आधा है ना, ये जो EF है इस पूरे का आधा है, क्योंकि आपने इसी लाइन को प्रोड्यूस किया था, ये आपने लिखा है कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, तो और दैट मींस EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब जो EK है ये किसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम दे आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू BC, दिस इज इक्वल टू BC। ये आपका हो गया, ये आपका ये पहला वाला ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ये है मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस मिड पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं। मिड पॉइंट यही कहता है कि अगर मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइन करके एक लाइन बनाई जाए तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज हाफ ऑफ दैट वन। क्लियर बेटा? थैंक यू।